गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल ओनली सक्सेस। चलिए स्टार्ट करते हैं 29 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स। भारत में ऑस्कर 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर इन दो फिल्मों को शॉर्ट लिस्ट किया है। तो पूछ रहे हैं कि ऑस्कर 2022 में किन दो फिल्मों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो ये फिल्म किसके द्वारा बनी है, इसमें जो एक्टिंग की है किसने की है? ये एक्टिंग करी है सूर्या द्वारा। एक्टिंग किसके द्वारा हुई है? ये सूर्य द्वारा हुई है। और ये ऑस्कर के लिए हमारी जो फिल्म गई है चौथी फिल्म है। चौथी फिल्म है। इससे पहले मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान, ये तीन फिल्म गई थी। कौन कौन सी? मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान, तीन फिल्म गई थी। ये चौथी फिल्म है। तो आंसर है इसका सी, जय भीम और मरक्कर। जय भीम और मरक्कर। इसमें जो तमिल फिल्म है, जो जय भीम है, जो कौन सी फिल्म है, कौन सी भाषा में? तमिल फिल्म है। ये है तमिल फिल्म। और जो मरक्कर है ये मलयाली फिल्म है। ये मरक्कर जो है मलयाली फिल्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक डॉक्यूमेंट्री और है राइटिंग विद फायर। राइटिंग विद फायर और है, इसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है। इसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है। अभी अभी आपने देखा होगा एक फिल्म और आई है पुष्पा। पुष्पा आई है। इसने क्या है कि 400 करोड़ का व्यापार किया है। फिल्म आई है पुष्पा, इसने 400 करोड़ का व्यापार किया है। एक फिल्म आई थी 83, जो कि वर्ल्ड कप 83 पे बनी थी। ये पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसने मुश्किल से 80 या 100 करोड़ का लगभग का कारोबार किया है। और पुष्पा इतनी हिट फिल्म हुई है कि 400 करोड़ का इसने व्यापार किया है। CSIR केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI ओमिक्रॉन परीक्षण किट को क्या नाम दिया है? यानी कि इसने एक ओमिक्रॉन परीक्षण किट बनाई है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ओम। इसका नाम क्या है? ओम। जो CDRI है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये लखनऊ में। CDRI का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वो भारतीय फिल्म कौन सी है? वो भारतीय फिल्म कौन सी है? तो ये है कुछ हंगल। ये कौन सी है? कुछ कुछ हंगल फिल्म ये है। अच्छा, और बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पर है? ढाका में। ढाका में क्या है कि बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है। राजदूत कौन है? विक्रम दोराई स्वामी। राजदूत कौन है? विक्रम दोराई स्वामी। अच्छा, बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। उसके साथ हम कौन सा अभ्यास करते हैं? हम दो युद्ध अभ्यास करते हैं, बोंगो सागर और संप्रीति। बोंगो सागर और संप्रीति हम उसके साथ करते हैं युद्ध अभ्यास। एक 1300 मेगावाट का पावर प्लांट और है, जो एनटीपीसी द्वारा बांग्लादेश में लगाया गया है। एनटीपीसी द्वारा बांग्लादेश में एक पावर प्लांट लगाया गया है जिसकी क्षमता 1320 मेगावाट है। अच्छा, बांग्लादेश में एक मंदिर है जो कि पाकिस्तान द्वारा 1971 में तोड़ दिया गया था। पाकिस्तान द्वारा 1971 में तोड़ दिया गया, और हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभी अभी उसका शिलान्यास किया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि उस मंदिर का नाम क्या है। चलिए कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। उस मंदिर का नाम श्री रमण काली मंदिर है। उस मंदिर का नाम श्री रमण काली मंदिर है, जो कि ढाका में है। ठीक है, ये जो मैं बोलता जाता हूँ इसको आप लिख लीजिए। जो मेरी पीपीटी आती है वो तो है, लेकिन ये जो डीपली नॉलेज है जो कि एग्जाम्स में, ये जो एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब इसको मंदिर को पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में कि वो मंदिर कौन सा है, जिससे कि रामनाथ कोविंद ने जिसकी नींव रखी, जिसको पुनरुद्धार के लिए रामनाथ कोविंद वहां पर गए थे। तो वो मंदिर कौन सा है? तो श्री रमण काली मंदिर है वो। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किस बैंक ने एशिया की सेवा के लिए डेटा सेंटर में डेवलपमेंट 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है? 150 तो इसका है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, IIB। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बीजिंग में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। बीजिंग में और क्या हो सकता है? बीजिंग में विंटर ओलंपिक गेम होंगे। बीजिंग में, बीजिंग में 2022 के विंटर ओलंपिक गेम होंगे। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक प्लेटिना
फिक्स्ड डिपॉजिट में योजना शुरू करने की नियमित समावधि जमा दरों की तुलना में 15 बेसिस पॉइंट बीपीएस अधिक ब्याज दर की पेशकश करती है। इसका आंसर क्या है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक कब कब बना था? ये 2017 में खुला था। इसे कब खुला था? ये 2017 में खुला था। इसकी सीमा क्या है? इसमें 20 लाख से लेके आप 2 करोड़ तक का निवेश कर सकते हो। 20 लाख से लेके 2 करोड़ तक का निवेश कर सकते हो। फुलरटन इंडिया ने एमएसएमई को ऋण देने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ भागीदारी की है? फुलरटन इंडिया ने किस भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर है सी, पेटीएम। अच्छा, पेटीएम की अभिभावक कंपनी कौन सी है? पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है वो कौन सी है? वो है 197 कम्युनिकेशन। 197 कम्युनिकेशन पेटीएम की अभिभावक कंपनी है। तो इसका आंसर है सी। कौन सा फूड ऑर्डरिंग और इंस्टेंट ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म हाल ही में डेकाकॉर्न बन गया है? हाल ही में कौन बन गया है? डेकाकॉर्न। चलो इसको समझते हैं, डेकाकॉर्न क्या होता है। एक होता है कंपनी होती है दो प्रकार की, यूनिकॉर्न और डेकाकॉर्न। यूनिकॉर्न कौन सी होती है? यूनिकॉर्न होती है जिसने 1 अरब की वैल्यूएशन प्राप्त कर ली हो, जिसने $1 अरब की वैल्यूएशन प्राप्त कर ली हो। और डेकाकॉर्न का क्या होती है? जिसने 10 अरब डॉलर की अपनी वैल्यूएशन प्राप्त कर ली हो। समझ में आया? डेकाकॉर्न। एक होता है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न होता है $1 अरब, डेकाकॉर्न होता है $10 अरब। तो इसमें कौन सी कंपनी है? तो इसमें ये कंपनी है स्विगी। ये कंपनी कौन सी है? ये है स्विगी। बच्चों को दिया जाने वाला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? इनकी ये श्रेणी कौन सी है? तो इनकी ये श्रेणी है, इनकी ये श्रेणी है 6, यानी कि डी आंसर। इसकी कौन सी श्रेणी है? ये डी। इनमें कुछ टोटल 29 बच्चों को ये अवार्ड दिया गया है, पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 29 को दिया गया। 29 में 14 लड़कियां और 15 लड़के हैं। इसमें क्या होता है? 1 लाख रुपए की राशि इनको दी जाती है। तो इसमें कौन कौन सी है 6 श्रेणी? वो पूछ रहा है 6 श्रेणी में तो कौन कौन सी है श्रेणी? एक है इनोवेशन, दूसरी है सोशल सर्विसेज, तीसरी है स्कॉलर्स, चौथी है स्पोर्ट्स, पांचवी है आर्ट एंड कल्चर, और छठी है शौर्य यानी कि ब्रेवरी। तो ये छह श्रेणी है जिनमें के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किस टीम ने जीती? ये किस टीम ने जीती है? तो ये जीती है लद्दाख ने। तो ये किसने जीती है? लद्दाख ने। चलिए लद्दाख के बारे में कुछ और जान लेते हैं। ब्लैक नेक्ड बर्ड है, उसको राजकीय पक्षी घोषित किया है। ब्लैक नेक बर्ड राजकीय पक्षी घोषित किया है। रामसर साइड है। रामसर साइड कौन सी है? दो है, टोकार है और एक सोमुरी है। कौन सी दो रामसर साइड कौन सी लद्दाख में? टोकार और सोमुरी। लद्दाख प्लस चीन के बॉर्डर पर एक झील है। लद्दाख प्लस चीन के बॉर्डर पर एक झील है जिसको पैगोंगसो झील बोलते हैं। कौन सी झील है? पैगोंगसो झील। कहाँ पर है? लद्दाख और चीन के बॉर्डर पर। चलिए नेक्स्ट। योग्यता मोबाइल फोन एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये कॉमन सर्विस सेंटर किया, यानी कि कॉमन सर्विस, आंसर नंबर ए, कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा। एक पिछले क्वेश्चन में एक और मैं थोड़ा सा वो बताता हूँ। लद्दाख में 11,000 फीट पर एक पुल बना है। एक पुल बना गया है जो कि लद्दाख में बनाया गया है। स्पाइस बोर्ड द्वारा शुरू किया गया मसाला निर्यात के लिए देश के पहले वर्चुअल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसमें पहले वर्चुअल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका है स्पाइस एक्सचेंज इंडिया। इसका है स्पाइस एक्सचेंज इंडिया। सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन कहाँ होता है हमारे इंडिया में? वो है केरल। वो कौन सा है? वो है केरल।
केरल में और क्या है, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट चल रहा है कि केरल में सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट चल रहा है, लिखते जाइए इसको। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब भी बन रही है, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब भी बन रही है। केरल में एक शहर है कोलाम, उसमें एक केरल में एक शहर है कोलाम, उसमें भारत का पहला संविधान साक्षर बना है। वो भारत का पहला संवैधानिक साक्षर शहर बना है कोलाम। संवैधानिक साक्षर शहर कौन सा बना है, कोलाम, जो कि केरल में है। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट। इसमें क्या है, इसमें जो है हेल्थ इंडेक्स में नंबर 1 पे था, केरल हेल्थ इंडेक्स में नंबर 1 पर था बड़े राज्यों में। छोटे राज्यों में मिजोरम था, छोटे राज्यों में आपका मिजोरम था। चलिए नेक्स्ट। विश्व बैंक किस राज्य सरकार को 1000 करोड़ का कर्ज सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कई विकास परियोजनाओं के लिए देगा? तो ये कौन सा है? तो ये है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। ये है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। अच्छा, ये विश्व बैंक की CFO कौन है, यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? अंशुला कांत। कौन है? अंशुला कांत। गुजरात के किस शहर ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को सम्मानित करने के लिए जनरल बिपिन रावत के नाम पर एक अंडर ब्रिज का नाम रखा है? एक अंडर ब्रिज का नाम रखा है। तो आंसर बी ये है राजकोट। आंसर बी ये है राजकोट। इसमें एक गुजरात में एक जिला है डांग। गुजरात में जब गुजरात की बात हो रही है तो एक उस बात करते हैं। गुजरात में एक जिला है डांग जो ऑर्गेनिक बना है, 100% ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट है डांग, गुजरात में। भारत ने अपने राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए किस देश के साथ एक स्मारक लोगो लॉन्च किया है? एक स्मारक लोगो लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है सी यानी कि इजराइल। इजराइल के साथ एक स्मारक लोगो लॉन्च किया है। इसमें क्या है कि इसमें किस किस बनाई, इजराइल का भी सिंबल लिया गया इसमें। इसमें भारत में इजराइल में भारत के राजदूत कौन है? यह है संजीव सिंगला। कौन से हैं? संजीव सिंगला। 2021 के लिए ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? वो पुरस्कार किसने जीता है? वो है स्मृति मंधाना। किसने जीता है? स्मृति मंधाना ने जीता है। पुरुषों में किसने जीता है? ये शाहीन अफरीदी ने। किसने जीता है? शाहीन अफरीदी। अच्छा, ICC महिला इसको क्रिकेटर है, इनको जो अवार्ड मिला है, ये ट्रॉफी मिली है, उस ट्रॉफी का नाम क्या है? उस ट्रॉफी का नाम क्या है? सर गारफील्ड सोवर्स ट्रॉफी। क्या है उसका नाम? सर गारफील्ड सोवर्स ट्रॉफी के नाम से वो जानी जाती है। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? ये है आंसर सी, ASI बाबूराम, सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बाबूराम। तो ये शांति अशोक चक्र कब दिया जाता है? अशोक चक्र दिया जाता है शांति के समय। शांति के समय दिया जाता है अशोक चक्र। उसके बाद क्या आता है? कीर्ति चक्र। अशोक चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र, उसके बाद आता है शौर्य चक्र। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। गणतंत्र दिवस 2022 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा? ये कौन है? ये है नीरज चोपड़ा, हमारे गोल्डन बॉय, गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक में। ये है नीरज चोपड़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मेरा आउटपुट कैसा आ रहा है, मैं जो दे पा रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है या नहीं आ रहा है, उसमें कमेंट आपको जरूर करना चाहिए। यदि आप मुझसे और क्या चाहते हैं उसमें भी आपको बताना चाहिए। ये मैं जो दे रहा हूँ, जो मटेरियल दे रहा हूँ, उस पर आपको 100% विश्वास करना है। मेरा पढ़ने के बाद कहीं से मत पढ़िए, आप इसी को दे के पढ़ के एग्जाम देने जाइए, तब आपको पता लगा हम कहाँ सही हैं कहाँ गलत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जब करिए। थैंक्स।